अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो करंट मिड पेपर है CS 101 का, यानी कि जो अभी पेपर हो रहा है। आज जो फर्स्ट डे था पेपर्स का 10, तो 10 जून को फर्स्ट पेपर हुआ है और आज के डे में जितने पेपर हुए हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट रिपीटेड थे, जो बार बार कॉमनली सारे पेपर्स में थे। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे और जिनके बारे में स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि मैम इनको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने इनको कुछ को सॉल्व भी किया, कुछ मैंने एमए लिखे हैं। तो चलते हैं अपने आज के पेपर की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर जरूर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था एंड और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को हमने यहाँ पे अप्लाई करना था। इसी तरीके से ये मैंने खुद लिखी है वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को डेफिनेटली याद तो रहता नहीं है कि अब क्या वहाँ पे जो है उन्होंने डिजिट्स दिए हुए थे। तो मैंने डिजिट्स लिख के यहाँ पे, मतलब मकसद ये था बताने का कि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, आपको एंड ऑपरेटर अप्लाई करना था और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर अप्लाई करना था। इस तरीके से आपके पास नॉट ऑपरेटर भी आ सकता है और जो है वो और ऑपरेटर भी आ सकता है। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है 2 घंटे की, अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाए हुए हैं कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर किस तरीके से अप्लाई करता है कि जब इसकी दोनों वैल्यूज 1 हो, सिर्फ तब ये 1 देता है, अदरवाइज हर सिचुएशन में ये 0 ही इसका आंसर होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है कि दोनों 0 है तो 0 आएगा, दोनों 1 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो 0 ही आएगा, डबल 0 है तब भी 0 आएगा, 0 1 है 0 ही आएगा, डबल 1 है सिर्फ तब 1 आएगा, 0 1 0 आएगा और डबल 1 है तो 1 आएगा। यानी एंड ऑपरेटर सिर्फ एक ही सूरत में 1 आंसर करता है, जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव और का पूछा गया, एक्सक्लूसिव और में जब जब सेम होती हैं तो ये 0 आंसर करता है, जब डिफरेंट होती हैं तो ये 1 आंसर करता है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, दो 0 है तो 0 आंसर होगा, डबल 1 यानी कि दोनों सेम है तो 0 आंसर होगा, डिफरेंट है तो 1 आएगा, इस तरीके से। और हमने और ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि वहां पे दोनों में से अगर एक भी 1 है तो वो 1 देगा, सिर्फ जब दोनों 0 होंगे तब उसका आंसर 0 आएगा। इस तरीके से अगर आपका और ऑपरेटर आ जाता है तो आपने उसको इस तरीके से अप्लाई करना है। और नॉट का क्या होता है कि नॉट में 2 इनपुट्स नहीं होती, एक ही इनपुट आपको दी जाती है और उसका नॉट ऑपरेटर जब लगता है तो उल्ट लिखना होता है, जो 0 है उनको 1 कर देना, जो 1 है उनको 0 कर देना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में करवाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने कर दिया कि इस तरीके से ये एक रकम दी गई थी उनको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स को अलग अलग कर लेना, जिस तरीके से ये मैंने नीचे किया। और फिर आपने हेक्साडेसिमल का जो टेबल है उसमें से देखना है कि इनका जो है वो क्या क्या डिजिट बनता है। अब मैंने आपको वहां पे ट्रिक बताई हुई है ऑलरेडी कि आपने हेक्साडेसिमल के जो टेबल है उसको किस तरीके से याद करना है और वहां पे अपने पेपर में क्या करना है, रफ पेपर पे वो लिख लेना, ताकि आपका ज्यादा टाइम जाया ना हो सोचने में कि किस के लिए, मतलब कौन से डिजिट्स के लिए कौन सा नंबर बनेगा। तो आपने उस ट्रिक के मुताबिक जो है हेक्साडेसिमल का टेबल याद रखना है। याद रखने के बाद आपने इस तरीके से कन्वर्जन करके और आखिर में इस तरीके से इकट्ठा करके आंसर लिख देना है। उस वीडियो को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, देख लें कि ये क्वेश्चन आया हुआ जो मैंने वहां पे करवाया था। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बात की है कि जो एमसीक्यूज़ की मैंने वीडियो बनाई है वो एमसीक्यूज़ भी बार-बार रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से अभी तक जिन स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हुआ और उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो भी देख लें। इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है पेपर में वो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट नोटेशन कन्वर्जन। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आया है। एक तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे हेक्साडेसिमल नोटेशन वाला है कि इस तरीके से नोटेशन आपको दे दी गई है और आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट के टेबल के हिसाब से सिर्फ जो है वो, मतलब ऐसे 4 डिजिट्स अलग करके और आपने उनके जो है ये डिजिट्स लिखने थे, जैसे ये क्वेश्चन है। एक इस तरीके से आता है और एक होता है कि आपको पॉजिटिव डिजिट्स दिए गए होते हैं और आपको उनका माइनस लिखना होता है। जैसे कि अब ये +7 है, +7 का आपको दिया गया और कहा गया हो कि इस बाइनरी को नेगेटिव बाइनरी में करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के में जो तरीका है, एक तो यही है कि आपको टेबल आता है और आप माइनस की डायरेक्ट जो है वो डिजिट लिख लें। टूज कॉम्प्लीमेंट के टेबल को याद करने की ट्रिक भी मैंने अपनी उस वीडियो में 2 घंटे की वीडियो में बताई थी, उस वीडियो में वो क्लिप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जब तक फर्स्ट 1 नहीं आता तब तक आपने सेम लिखना होता है और फर्स्ट 1 को लिखने के बाद जो है आपने बाकी सारी चीज़ों को क्या कर देना होता है, अगले डिजिट्स को ऑपोजिट कर दें तो वो उसका माइनस बन जाता है। अगर हम इस 7 और -7 को भी देखें तो हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया तो हमें पहला डिजिट ही 1 मिल गया, हमने 1 लिखा और 1 के बाद हमने अगले सारे ऑपोजिट कर देने, जो 1 है उनको 0 कर देना और जो 0 है उनको 1 कर देना। तो देखें 7 से -7 बन गया। तो ये एक ट्रिक होती है पॉजिटिव को नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट करने की। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, आप दोनों तरीके से आप इस चीज के लिए तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सएमएल का कोड आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया कि बॉल पॉइंट विच स्टेशनरी थिंग इज ऑफ 20 रुपीज, इसका आपने एक्सएमएल स्टेटमेंट लिखनी थी। तो एक्सएमएल स्टेटमेंट भी किस तरीके से लिखते हैं और एचटीएमएल स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं, ये दोनों चीजें भी मैंने उधर वहां पे लाइव करके दिखाई थी बकायदा। एचटीएमएल का मैंने डॉक्यूमेंट भी बना के दिखाया था
2 घंटे की वीडियो में। लेकिन ये क्वेश्चन जब आया तो तब भी कुछ स्टूडेंट्स कुछ जो है वो कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। आपने करना क्या होता है कि एक्सएमएल में हमने अपने कोड्स खुद बनाने होते हैं। एचटीएमएल में ये होता है कि टैग्स उनके दिए गए होते हैं, यानी कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आपको उसके पीछे का टैग पी खुद उनका दिया हुआ लगाना होता है। आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग जो भी लिखना है उससे पहले आपको बी का टैग लगाना होता है। इसके अलावा अंडरलाइन के लिए यू का टैग लगाना होता है। स्टार्टिंग में आपको एचटीएमएल लिखना होता है, उसके बाद हेड का टैग, बॉडी का टैग। ये वो टैग्स होते हैं जो उनकी तरफ से बनाए गए होते हैं एचटीएमएल में, लेकिन एक्सएमएल में हमने टैग्स खुद बनाने होते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन दी गई होती है उस हिसाब से टैग्स बनाने। अब ये जो सिचुएशन थी कि हमने जो ये टैग बनाना था, यानी कि जो पूरी स्टेटमेंट लिखनी थी, ये किस बारे में थी कि स्टेशनरी की एक थिंग की जो है हमने रिकॉर्ड बनाना था, तो ये स्टेशनरी के बारे में था, इसलिए मैंने इसको स्टेशनरी का जो है वो ये ओपनिंग कोड जो टैग बनाया और ये इसका एंडिंग टैग है। हेड में हमने क्या लिखा, क्योंकि हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, बॉल पॉइंट के बारे में, इसलिए हमारे हेडिंग में बेल पॉइंट का नाम आ गया। और बॉडी में एज इट इज आपने वो स्टेटमेंट बेशक कॉपी कर देनी है या सेव वही लिख देनी है जो ऊपर आपकी स्टेटमेंट दी हुई होगी, क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपने एज इट इज बॉडी में वो लिख देनी है जो उन्होंने कहा है कि आपने रिकॉर्ड बनाना है। यानी कि मेन जब हमारा एक्सएमएल स्टेटमेंट बनेगी तो ये तो हमने कोडिंग की होती है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे तो सिर्फ आपके बॉडी में जो चीज लिखी हुई होती है ना वो वहां पे डिस्प्ले होती है। इस वजह से बॉडी में हमने वो चीज एज इट इज लिखनी होती है जो हमारे क्वेश्चन में होती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट चेंज भी आ जाए तो बाकी चीजें यही होगी कि हेड और बॉडी का टैग होगा और ऊपर आपने वही टैग बनाना है एंडिंग और स्टार्टिंग वाला जो आप जिससे रिलेटेड आपकी बात की गई होगी। तो ये एक मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे बना दिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो ये था व्हाट इज यूआरएल, इसका एब्रीविएशन भी आया और उस ये भी पूछा गया बार बार कि इसके सेगमेंट्स कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यूआरएल का ये एक्रोनेम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। और ये किस लिए यूज होता है कि ये रिसोर्स के तौर पे यूज होता है कि यानी कि रेफरेंस है किसी भी इंटरनेट पे हमने कोई चीज अगर एड्रेस समझ लें कि ये एक एड्रेस है जिसके जरिए हम इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स ढूंढ रहे हो तो उसको ढूंढ सकते हैं इसके जरिए। यानी यूआरएल अगर आपके पास मौजूद है तो डायरेक्टली आप उस रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं आप। एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये कम्युनिकेट करने के लिए यानी सर्वर जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है ताकि वो जो अगर हम जिस डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उस तक एक्सेस कर सके। दूसरी चीज होती है निमोनिक एड्रेस। निमोनिक एड्रेस जो होता है वो ताकि मशीन का जो एड्रेस, ये मशीन का एड्रेस होता है जो कंटेन करता है जो सर्वर के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा तीसरी चीज होती है डायरेक्टरी पाथ, जो जरूरत होती है सर्वर को ताकि वो जो जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आप ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढ सके, उसके लिए डायरेक्टरी पाथ की जरूरत होती है। और आखिरी चीज होती है इटसेल्फ, जो नेम होता है डॉक्यूमेंट का जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 नाम है, आपने याद रखने हैं या आगे डेफिनेशन भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में मुकम्मल नंबर आ जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है। उसके अलावा तब मेन ये जो हल करने वाले क्वेश्चन थे यही आ रहे हैं बार बार। एब्रीविएशन मस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यूज में भी आ रहे हैं और जो 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ रहे हैं। इसलिए एब्रीविएशन के लिए मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई थी। आप ये वाली फाइल, ये जो मैं अभी आपके सामने ये फाइल है ये भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, में इसका लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप एब्रीविएशन से आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ तो डायरेक्टली आपको उस वीडियो की तरफ ले जाएगा जिसमें मैंने एब्रीविएशन पे पूरी वीडियो बनाई हुई और वहाँ पे एब्रीविएशन मौजूद है। उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का क्वेश्चन भी आया है पेपर में। अब फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में यहाँ पे फिर नहीं समझाया, वही बात के टाइम वेस्ट करने वाली बात है क्योंकि मैंने बकायदा पूरी तरीके से हल करके दिखाया हुआ है ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन वाला 2 घंटे की वीडियो में। लेकिन उसका वो पार्ट जिसमें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन किया, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ वो देखना चाहते हैं तो आप ये जो फाइल जब डाउनलोड कर लें तो क्लिक हेयर पे जब आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट तक चले जाएंगे। वहां पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन किस तरीके से करनी है। उसके अलावा सर्वर और क्लाइंट साइड ऑपरेटर्स का नाम आ रहे हैं पेपर में। उसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, यही एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर, इन्हीं का क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन आई है। इसके अलावा जो कोई चीज पेपर में मैंने अभी देखी है वो है एडिशन आ रही है पेपर में, बाइनरी डिजिट्स की एडिशन आ रही है। तो ये आपके आज के पेपर्स में जो जितना मैंने नोट किया है CS 101 के पेपर्स में यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, यही चीजें बार बार पूछी गई हैं। आई होप कि जिन्होंने पेपर अभी देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर ये हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए जो मतलब अच्छी लगी है आपको ये वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद जब मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।